है ना। अगर आपको परफेक्ट आईब्रोज करनी आती है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको आईब्रोज में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, बहुत ही, जैसे कि आईब्रोज इवन नहीं होती है, आईब्रोज में से बाल निकल जाते हैं, जहाँ से नहीं निकालने होते वो भी निकल जाते हैं, अनइवन होती है, मोटी होती है, पतली होती है। सो दिस इज फॉर यू माय लव। सो मैं आपको बता रही हूँ कि वो ट्रिक्स एंड टेक्निक कैसी है। आओ। यूजुअली सबका, किसी का आर्च रहता है, किसी का राउंड रहता है, किसी का स्ट्रेट रहता है, पर कॉमनली सबके बाल ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में जाते हैं। अभी इन सब में जिन लोगों की आईब्रोज परफेक्ट शेप में जाती होती है, लॉन्ग हेयर नहीं है, यहाँ से बाल नहीं आते, उनकी आईब्रोज करनी बहुत ही ईजी होती है। पर जिन क्लाइंटों के बाल इस तरह से बाहर की साइड आ जाते हैं, ऊपर की ओर निकलते हैं, यहाँ से बीच बीच में से निकलते हैं, ये जो हमारा आर्च कॉर्नर है, ये आर्च पॉइंट है, वहां से नीचे की ओर निकलते हैं, उन लोगों की आईब्रोज करनी हमेशा डिफिकल्ट रहती है। द रीजन बिहाइंड, मैंने आज तक के मेरे करियर में देखा है कि काफी लोग जब भी थ्रेडिंग करना जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा हेयर है हमारे, जब वो ब्रोज बनाते हैं, that time they start from threading from here then here। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि whenever the hairs are coming from down, when the hairs are going up, ये जो hair है हमारा threading के साथ निकल जाता है। So in this situation, for the imagination, I'm just showing you a little blank line कि जैसे कि ये जो हमारा बाल ऊपर खड़ा हुआ है उसको हमने डायरेक्टली थ्रेड से हमने आईब्रो स्टार्ट किया, तो ये बाल हमारा निकल गया। दैट मीन्स हमें यहाँ पर एक पतली सी गैप दिखने लग जाएगी। सो सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, जो बाल हमारा यहाँ पे नीचे गिर रहा है वो भी हम जब थ्रेड डायरेक्टली करने जाएंगे तो वो यहाँ पर से भी गैप में आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बड़ा सा गैप दिखा रही हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड मोर, बट यूजुअली ये प्रॉब्लम्स आती है जब आप डायरेक्टली थ्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो तब। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एनी हाउ आप जब भी आईब्रोज करते हो, मेक वन रूल। फर्स्ट रूल फॉर द आईब्रोज थ्रेडिंग विल बी दैट जब भी आपके पास क्लाइंट आते हैं, आप क्या करोगे, सबसे पहले स्पूली जैसा ये जो ब्रश है, मस्करा का जो आता है स्पूली का, इसके अलावा एक छोटा सा आता है वो कॉम्ब जैसा होता है, आप इसका यूज करना स्टार्ट करो। फर्स्टली क्या करोगे कि सारे हेयर्स को ऐसे अपवर्ड्स जो हमारा शेप है वहां पे डालोगे। इस साइड का भी ऐसे करोगे, नीचे का ऐसे नीचे करोगे, ऊपर का ऊपर करोगे। ये करने के बाद वी विल कट, हम उसको कट करेंगे एट द 0 डिग्री। 0 डिग्री पर हेयर कट करने से क्या होगा, फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ से हमने सीजर से कट किया 0 डिग्री पर, तो हमारी ये एक गाइडलाइन बन गई आईब्रोज की, और ये जो हमारे मैसी हेयर जो एक्स्ट्रा ग्रो हो गए वो भी पूरे कट हो जाएंगे। सो इन दिस सिनेरियो व्हाट विल हैपन कि जो हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर जो लगे हुए हैं उनको जब हम थ्रेडिंग से निकालेंगे, सो हम सिर्फ ये हेयर ही निकाल रहे हैं, ये वाले नहीं निकलेंगे, बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी ट्रिम करके रखा हुआ है। पर ये अगर आप नहीं कर रहे हो, फर्स्ट आप ट्रिमिंग नहीं कर रहे हो और आप सीधा ही थ्रेडिंग करने जा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने इस बाल को ट्रिम नहीं किया और डायरेक्टली ये जो हेयर है उनको आप थ्रेड करने जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं बाल को निकाल देगा। वो आप कितना भी ध्यान दोगे तो वो बाल निकल जाएगा और आपको ये गैप वाली पेंची वाली आईब्रोज दिखेगी। सो फॉर अवॉइडिंग दिस गैप एंड पेंची आईब्रोज, always make a one rule for the every eyebrows to trim first and then do the threading. That's clear?